चलो आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मृदा। ठीक है, मृदा क्या होती है, देखिए मृदा, ठीक, हम बात करेंगे मृदा की। मृदा क्या होती है, तो देखिए पृथ्वी पर जितनी भी चीजें आपको प्राप्त होती है, जितने भी खनिज आपको प्राप्त होते हैं, जो भूपर्पटी से आपको प्राप्त होते हैं, है ना, या यूं कहें मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। वहीं पे निर्माण होता है किसका, मृदा का। इस वीडियो में हम जानेंगे मृदा का निर्माण करता कौन कौन है और इसकी उपयोगिता क्या है, या हमारे जीवन में मृदा कितनी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं मृदा, अगर मृदा नहीं होगी, मान लेते हैं मृदा नहीं है, तो आप खेती कहाँ करेंगे, पत्थरों पे करेंगे, कंकड़ों में करेंगे? नहीं, मृदा बहुत ही, या यूं कहें पृथ्वी का या मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। वो क्या है, मृदा, जहां से हमें क्या प्राप्त होता है, जहां से हमें प्राप्त होता है खनिज। कैसे खनिज प्राप्त होता है, ये हम विज्ञान वाले में पढ़े हैं। जब विज्ञान का वीडियो आपको अयस्क पढ़ाया गया होगा, तब आपको ये चीज बताई गई होगी कि किस प्रकार से बड़े बड़े चट्टानों से अयस्कों को निकाला जाता है, खनिजों को निकाला जाता है। आप जो मिट्टी का तेल यूज करते हैं, फिलहाल अब तो वो बंद है, ठीक है, डीजल पेट्रोल जिसे आप जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। आप जितने भी तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे चांदी, सोना, ये सभी क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, मृदा से। आज हम समझेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है भूपृष्ठ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह या सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, भू मतलब होता है पृथ्वी, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, पृथ्वी की सतह। तो पृथ्वी की सबसे पहली परत या सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भूपृष्ठ। क्लियर पॉइंट, हम समझते हैं कैसे निर्माण होता है मृदा का। पॉइंट समझेंगे ध्यान से, ठीक है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो इन चार चीजों की वजह से हम मृदा को प्राप्त करते हैं। वरना हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर आज भी बड़े बड़े चट्टान हैं जो लगातार पिघलते हैं, है ना। फिलहाल हम भूगोल में घुस जाएंगे, है ना। हालांकि भूगोल ये भी है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर हम परत, है ना, ओजोन परत, है ना, मतलब सब परत परत उधेरते उधेरते परत आ जाएंगे हम लोग। फिलहाल हमें समझना क्या है, हमें केवल समझना है मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो पहली चीज़ होती है, पहला चीज़ मृदा बनाने में सबसे पहला रोल किसका होता है, तो वो होता है सूर्य का। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान है, पहाड़ है, वहां पे सूर्य की किरणें जब लगातार पड़ती हैं, लगातार, अभी देख रहे हैं ना गर्मी, अब मार्च आ गया, अब देख रहे हैं धूप कितनी तेजी से आपको लग रही है। आप 5 मिनट बैठेंगे तो इस्त्री हो जाएगा बढ़िया से, प्रेस, है ना। ये आपका कपड़ा एकदम, है ना, वो वाला इस्त्री नहीं तो गड़बड़े करते है ना। क्या करता है सूर्य, बड़े बड़े चट्टानों को क्या करता है, लगातार सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चट्टानों में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। मतलब वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। भाई लगातार धूप में रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जब वो टूट जाते हैं तो कुछ समय के बाद वो टूटते टूटते इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो आगे चल के क्या बन जाते हैं, मृदा बन जाते हैं। आपसे पूछेगा कि मृदा के निर्माण में किस प्रकार से सूर्य काम करता है या किस प्रकार से सूर्य का योगदान है, तो आप कहेंगे कि जब सूर्य की किरणें बड़े बड़े चट्टानों पे पड़ती हैं तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आगे चल के वो छोटे छोटे टुकड़ों में, भाई बड़ा वाला चट्टान टूटेगा तो फिर छोटे वाले चट्टान पे फिर उस पर भी किरण पड़ेगी, उस पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वो टूटेंगे। ऐसे करते करते आप मिट्टी उठाते हैं कि नहीं उठाते, तो मिट्टी में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण ही तो होते हैं, बालू का है, कंकड़ है ना। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद यही किसका निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। पॉइंट क्लियर है। सूर्य, अगला पॉइंट हम समझते हैं जल, है ना। अब देखिए जल क्या काम करता है। जब ये चट्टानें टूट जाती हैं, जब सूर्य के टेम्परेचर से चट्टानें टूट जाती हैं, उनमें जो दरार बन जाती है, इसमें दो तरीके से होता है, जल दो तरीके से मृदा का निर्माण करता है। पहला तो क्या, अब मान लेते हैं ये कोई चट्टान है जिसपे सूर्य की किरणें पड़ी तो ये टूट गई, दरार पड़ गया। अब इसके बीच में जब बरसात होगी तो पानी आ जाएगा, और पानी आ जाएगा तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वो जम जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यहाँ जम जाएगा। और ये अगर ये मान लेते हैं चट्टान जुड़ने वाली भी होती, आप देखते हैं ना वो लकड़ी जो लकड़हारा होते हैं, जो लकड़ी को काटते हैं या फाड़ते हैं, वो क्या करते हैं, पहले एक कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर बीच में वहाँ पे क्या करते हैं, लकड़ी डाल देते हैं, और उसके बाद फिर अगले पोर्शन पे मारते हैं, वो ऐसे फाड़ते चले जाते हैं। वैसे ही चट्टानों के बीच में पानी आ
आ जाता है, जो बर्फ के रूप में हो जाता है, और वो उसको क्या करने देता, मतलब एक तरह से कहे सटने नहीं देता, मिलने नहीं देता, ये दरार ऐसे ही रहती है। और जब ये प्रेशर देता है बीच में से तो चट्टान क्या हो जाती है, पूरी टूट जाती है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जो बहता हुआ जल होता है उसमें बड़े से बड़े विशालकाय आप कंकड़ को डाल दीजिए, वो क्या करता है, उसको लुढ़काते लुढ़काते वो एक इधर टकराएगा। बड़े भाई जो नदी होती है, आप नदी देखते हैं ना, उसमें बड़े, या बरसात का जो पानी होता है जब वो बहता है तो आप देखते हैं उसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, दोनों आपस में टकरा 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 के वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। जैसे नदी में क्या होता है, बड़े बड़े कंकड़ साथ बहते जाते हैं और वो क्या टकरा टकरा के आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, वो मृदा का निर्माण करते हैं। आपने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस खेत में बाढ़ एक बार आ जाती है वहां की मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। क्यों हो जाती है, वो अलग अलग जगह से पानी बह के आता है, वो बड़े से बड़े चट्टान को, कई सारे खनिज को, कई तत्वों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में क्या करती है, विभाजित कर देती है और आपके खेत में आती है। कभी नुकसान भी हो जाता है। अरे भाई बगल में किसी की बंजर भूमि है, उसका पानी अगर आपके खेत में आएगा तो आपकी खेत क्या होगा, आपकी भूमि क्या हो गई, बंजर हो गई। लेकिन ज्यादातर चांसेस में क्या होता है, अगर नदी का पानी किसी के खेत में गया तो वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ, क्योंकि वो अलग अलग जगह से कंकड़ पत्थर को क्या करती है, तोड़ के लाती है और आपके खेत में छोड़ देती है, मृदा का निर्माण कर देती है। जल समझ में आ गया। तीसरा समझेंगे वायु। क्या होता है, कभी कभार वायु क्या करती है, अपने साथ चट्टानों को या बड़े बड़े, भाई आंधी वगैरह आती है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को क्या करती है, उड़ा के लेके जाती है। तो एक बार उड़ेंगे तो यहाँ गिरेंगे, छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुए, फिर उड़ेंगे, फिर गिरेंगे, ऐसे करते करते वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे जीव। जीव किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें जीव, वे जीव जो क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। कैसे जीव मृदा का निर्माण करते हैं, हम बात करेंगे लाइकेन की। लाइकेन हम जानते हैं, लाइकेन के अंदर दो तरीके के पौधे आते हैं, एक होता है शैवाल और दूसरा होता है फफूंद। जब हमने सहजीविता पढ़ा था उसमें हमने जाना था ये क्या काम करते हैं। आप देखते हैं ना, कभी घर वगैरह पे आप सोए रहते तो आपको लगता है कि दीवार से कुछ गिर रहा है ना, छोटे छोटे कण गिर रहे हैं। तो होता क्या, लाइकेन वगैरह ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। और क्या करते हैं, उन चट्टानों पे, भाई देखो मान लेते हैं कोई पेड़ वगैरह है, ठीक है, मान लेते हैं कोई पेड़ है या फिर मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा सा चट्टान है, उसके ऊपर लाइकेन पाया जाएगा तो उसकी जड़ें उसके अंदर जाएंगी कि नहीं जाएंगी। भाई अब उसको सूर्य का प्रकाश मिल नहीं रहा है, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे वहां दरार बनाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, उस चट्टान को चूर्ण के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में धीरे धीरे करके क्या करता रहेगा, गिराता रहेगा और दरार बनेगा। तो एक दिन पता चला कि चट्टान, भूस्खलन आप सुनते हैं ना कि भाई यहाँ पे भूस्खलन हुआ, वहां पे भूस्खलन हुआ, यहाँ पे चट्टान गिर गई, वहां पे चट्टान गिर गई। तो कैसे गिर गई, गिरने का रीजन क्या होता है, क्योंकि उस पे जो काई वगैरह पाई जाती है, जो लाइकेन वगैरह पाए जाते हैं, वो उसके ऊपरी परत को क्या करते हैं, छोटे छोटे चूर्ण में वो धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, तोड़ तोड़ के रोज रोज थोड़ा थोड़ा गिराएंगे। धीरे धीरे करते करते क्या होती है, चट्टान कमजोर हो जाती है, एक दिन पूरी चट्टान ही क्या करती है, गिर जाती है और वो पानी के साथ बहते बहते फिर क्या हो जाती है, क्या बन जाती है, मृदा बन जाती है। तो पॉइंट समझेंगे कि मृदा का निर्माण कौन कौन करता है। सूर्य चट्टानों को गर्म करके उन्हें तोड़ देता है, उनमें दरारें बना देता है। जल क्या करता है, बड़े बड़े चट्टानों को अपने साथ बहाता है, जिसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और आगे चल के मृदा का निर्माण करते हैं। वायु बड़े बड़े कणों को अपने साथ उड़ा के लेके जाती है और उन्हें छोटे छोटे भागों में क्या करती है, तोड़ देती है। अब लू चलने वाली है, जब लू चलेगी तो क्या होता है, देखते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर भी उड़ जाते हैं। यहाँ से फेंकेंगे तो पता चला काफी दूर तक, सीलपुर तक जाएगा तुम्हारा उड़ के, है ना। ताकत तुम्हारे पास कम है लेकिन उस हवा में बहुत ज्यादा ताकत, क्योंकि वो उस अपने साथ क्या करती है, उड़ा के लेके जाती है। आप देखते हैं ना गर्मी वगैरह के मौसम में आप वहां से चिल्लाते हैं, यहीं आवाज नहीं आती बगल में, जबकि इधर से चिल्लाते हैं तो उधर से आदमी सुन लेता है, क्योंकि हवा क्या करती है, उसे अपने साथ बहा के लेके जाती है, उड़ा के लेके जाती है। जीव की बात करें तो लाइकेन याद रखेंगे। लाइकेन क्या काम करता है, मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो बड़े बड़े चट्टानों को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आगे बात करेंगे मृदा का प्रदूषण, ठीक है। जिस प्रकार से आपने वायु प्रदूषण पढ़ा है, जल प्रदूषण पढ़ा है, उसी ध्वनि प्रदूषण पढ़ा है, उसी प्रकार से मृदा भी प्रदूषित होती है। मैंने जब आपको प्रदूषण पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम अपने घर के अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, खुले में फेंक देते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह, फलों के छिलके वगैरह, इन्हें हम फेंक देते हैं, जो क्या करते हैं, वहां मृदा को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। समझ रहे हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि कभी भी खेत वगैरह में आप किसी भी पदार्थ को, चाहे पुआल की बात करें, चाहे किसी भी चीज को ना जलाया करें, क्योंकि वहां पे जिस जगह पे किसी चीज को जलाया जाता है वहां के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो किण्वन करते हैं, वो मर जाते हैं।
अब जब वो मर जाएंगे तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो बंजर में, समझ रहे हैं। भारत की लगभग 40% भूमि बंजर होती जा रही है केवल हमारे कबीलपन की वजह से। हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि इससे नुकसान होने वाला, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इतने उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, धीरे धीरे भूमि क्या हो जाएगी, बंजर होती जाएगी। और जो खेती के लायक जमीन है वहां पे तो घर बन रहे हैं, और जो खेती वाली ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है, वो बंजर बनाते जा रहे हैं। इधर से घर बन रहा है, इधर से बंजर हो रही, पता नहीं बनाएंगे कहाँ। समझ रहे हैं ना बात को। तो सतर्क रहिए, चालाक बनिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। फिलहाल बात करते हैं हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मृदा प्रदूषण के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। रासायनिक उर्वरक, मैंने बताया ना उर्वरक क्या होता है। उर्वरक को हम रासायनिक विधि के द्वारा बनाते हैं ना। आपसे कभी कक्षा 8 में आपसे पूछा होगा कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो रासायनिक उर्वरक जिसे रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है, अगर उर्वरक की मात्रा को खेत में ज्यादा कर दिया जाए तो वो भूमि को क्या बना देगी, बंजर बना देगी। पढ़ा है ना। तो आप देख रहे हैं जो युवा हैं, जो अभी युवा तो जितने हैं वो जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं ना, आप घर पे अगर सलाह देंगे पापा को कि उर्वरक ना इस्तेमाल करिए, तो देखिए ना गजब का प्रवचन आता है ना, गजब का प्रवचन आता है। अब आप हमें सिखाएंगे पढ़ लिख के खेती करना, बेटा पढ़ लिख के ही तो खेती होती है, समझ रहे। पढ़ने लिखने के बाद पता चल जाता है कि कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी फसल सही है, कौन सी फसल सही नहीं है। एक आदमी था जिसने हरियाणा में या राजस्थान में जिसने काला वाला गेहूं उगाया था, उसकी मांग कितनी हो गई। अब उसके अगर वो भी ऐसे ही किया होता तो कुछ कर पाता, कतई नहीं कर पाता, समझ रहे हैं ना। तो रासायनिक उर्वरक का कम से कम उपयोग कीजिए, क्योंकि ये मृदा को क्या कर रहा है, प्रदूषित का मतलब वो उसकी उर्वरा शक्ति को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, ठीक है। दूसरा कीटनाशक, हम देखते हैं ना, अब चूहे की बात कर ले, हाँ टिड्डे की बात कर ले, इन्हें हम पीड़क की कैटेगरी में रखते हैं। पीड़क जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम पीड़क बोलते हैं। हम उनके छिड़काव के लिए, मक्खी वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। वो बाद में कहाँ जाते हैं, भूमि में जाती है और उर्वरा शक्ति को क्या करती है, कमजोर करती है, भूमि मृदा को प्रदूषित करती है। तीसरा है गर्म पदार्थ, है ना। उठा के कोई भी चीज़ गर्म होती है उसे कहाँ फेंकते हैं, जमीन पे। कुछ भी होता है केवल जमीन पे, कुछ भी है केवल जमीन पे, है कि नहीं। जो आपके घर गर्म पानी होता है कहाँ फेंकेंगे। या जो कंपनियां वगैरह होती हैं उनसे निकलने वाले जो गर्म पदार्थ होते हैं वो कहाँ फेंके जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में फेंके जाते हैं, और वो पानी वो बह के जाते हैं, वहाँ की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं, वहाँ की मृदा को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की उत्पादकता घट जाती है। समझ रहे हैं ना। पॉइंट समझिए कि मृदा को कौन कौन प्रदूषित कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष मुख्य रूप से 3 हम समझेंगे। रासायनिक उर्वरक की वजह से मृदा का प्रदूषण होता है, कीटनाशक की वजह से मृदा का प्रदूषण होता है, और गर्म पदार्थ को क्या करने से, मृदा में छोड़ने से क्या होता है, मृदा का प्रदूषण होता है। अगला टॉपिक समझेंगे, मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक या उड़ के या बह के किसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उड़ जाना, बह जाना, नष्ट होना क्या कहलाता है, मृदा का अपरदन कहलाता है। कितने तरीके से होता है मृदा अपरदन, 2 तरीके से हो सकता है स्पेशली। एक होता है जल के द्वारा, एक होता है वायु के द्वारा, है ना। कुछ लड़के वो उठा के लेके जाते हैं, जबरदस्ती खुबिया को ना खुरपिया मार मार के उठा के लेके जाते हैं, वो भी मृदा अपरदन की ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। कटाव, मृदा को क्या कर देना, काट देना, उड़ा के लेके चले जाना भाई, है ना। अब तो देखिए जेसीबी लग रही है मृदा अपरदन करने के लिए। फिलहाल समझते हैं किसके द्वारा मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा। पहले हम समझेंगे कि जल के द्वारा कैसे मृदा अपरदन होता है। तो पहला है कंटूर खेती। पॉइंट याद रखना, कंटूर खेती क्या होती है, कंटाप मारूंगा तुमको मैं, बहुत तुम लोग हंस रहे हो, ठीक है। कंटूर खेती कहाँ पे की जाती है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। किया क्या जाता है कि इसमें स्पेशली किया क्या जाता है कि ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी जगह कंटूर खेती ऐसी जगह की जाती है। मान लेते हैं ये कोई ढलान वाली जगह है, ठीक है। यहाँ पे भाई देखिए मृदा अपरदन को हमें क्या करना है, रोकना ही ना है, मतलब मिट्टी के कटाव को रोकना है। तो क्या करेंगे, ऐसे ढलान वाले क्षेत्रों पे तो यहाँ से क्या किया जाएगा, पानी जब आता है तो अपने साथ मिट्टी को क्या करेगा, बहा के लेके जाएगा। अगर इस सेव में होगा पानी तो यहाँ से पानी अगर बह के जाएगा तो अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाएगा। तो जगह जगह बीच बीच में हम क्या कर लेते हैं, ये जगह जगह पे हम खेती कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, फसलों को उगाने लगते हैं। जगह जगह पे हम फसल उगाएंगे तो यहाँ से पानी आएगा, यहाँ रुकेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ बुआई वगैरह कर देंगे तो यहाँ से फिर करेंगे तो फिर यहाँ आएगा,
है ना, यहाँ से आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, इसकी गति जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जितनी गति कम होगी उतना कटाव क्या होगा, कम होगा। तो कंटूर खेती उन जगहों पर की जाती है जहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा होता है और जहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, वहाँ हम किस तरह की खेती कर सकते हैं, कंटूर खेती को हम कर सकते हैं। समझ रहे हो। चलो आगे बात करते हैं पट्टीदार खेती। ठीक है, सेम उसी वाले लहजे में हम समझेंगे पट्टीदार खेती किस प्रकार से की जाती है, किस जगहों पर की जाती है। तो ये भी पहाड़ी और ढलान जगहों पर की जाती है। पट्टीदार का मतलब, अब ये देख रहे हैं ना, ये मान लेते हैं कोई पहाड़ है तो ऐसे लंबी लंबी रेखाओं के जैसे हम करते हैं, है ना। इसमें ऐसी चीजें बोई जाती है जो मिट्टी को, जिनकी जड़ मिट्टी को पकड़ के रखे, जिसमें मैंने आपको बताया है मक्का और कपास, वे चीजें जो क्या करती है, जड़ को आप देखते हैं ना, जोनहरी जिसको गांव में बोलते हैं भाई, वो क्या उसकी जड़ देखते हैं ना, वो पकड़ के रखती है, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो ऐसी फसलों को हम इसमें बोते हैं, किसमें, पट्टीदार खेती में, जिसमें वो क्या करती है, जो मिट्टी को पकड़ के रखे। और जब मिट्टी को वो पकड़ के रखेगी तो पानी अगर इससे एक बार गुजरेगा भी तो क्या करेगा, वो मिट्टी को उखड़ने नहीं देगा, है ना। मिट्टी नहीं उखड़ेगी भाई, जब पौधा क्या करेगा, जमीन, उसकी जो जड़ है वो जमीन की गहराई तक जाएगी तो मिट्टी उखड़ेगी नहीं और मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। तीसरा है वेदिका खेती। वेदिका आप देखते हैं ना, वो छठ वगैरह में जो हम जिसको कहते हैं बेदी बनाना, उसी तरह से खेती की जाती है। इस खेती में हम करते क्या है, इस तरह की कुछ खेती की जाती है। ठीक है, देखिए ये है वेदिका खेती। किया क्या जाता है, यहाँ पे बुआई कर दी जाती है। ढलान वाले, याद रखेंगे ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही की जाएंगी। ढलान वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसे करते क्या है कि अब देखिए यहाँ से बरसात होगी तो यहाँ पानी आएगा, इसकी गति को हमें क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ से कुछ, यहाँ पे अब कुछ बुआई कर देंगे, फिर यहाँ से पानी जाएगा, फिर यहाँ बुआई कर देंगे कुछ, फिर यहाँ से पानी यहाँ उतरेगा, यहाँ भी कुछ बोया गया। ऐसे करते करते पानी की स्पीड को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जितनी पानी की स्पीड कम होगी, जल की धारा जितनी धीरे धीरे बहेगी, उतना मृदा क्या होगा, अपरदन कम होगा, कटाव कम होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। याद रखेंगे ये सारी विधियां कहां पे की जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। कंटूर खेती, पट्टीदार और वेदिका। और तीसरा होता है वन रोपण। वन रोपण का मतलब आप देख रहे हैं ना कि कोई योजना आती है, सरकार की कोई योजना आती है तो पहले वनों को काट दिया जाता है। तो जिस क्षेत्रों में वनों को काट दिया जाता है, अब किसी जगह पे वन को या पेड़ को काट दिया गया तो वहां पे लगातार बरसात होगी तो मिट्टी बह के जाएगी कि नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है जाएगी। तो जाएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जहाँ पे पेड़ काटे गए हैं वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे, मतलब बहुत सारे वृक्ष लगा देंगे। तो जो बरसात होगी वो क्या होगी, पहले पौधों के ऊपर गिरेगी, फिर जमीन पे गिरेगी, जिसकी वजह से मृदा का कटाव क्या होगा, मृदा का अपरदन कम होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। आगे हम समझ लेते हैं वायु के द्वारा किस प्रकार से अपरदन होता है। ठीक है, पहला होता है वृक्षारोपण। कैसे हम रोक सकते हैं, वायु क्या काम करती है, अपने साथ सभी कणों को क्या करती है, मिट्टी के कणों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के लेके चली जाती है ना। जो उपयोगी या वह मृदा जो उपयोगी होती है, जो जिसमें उर्वरा शक्ति ज्यादा होती है, उसे क्या करते हैं, वो अपने साथ उड़ा के लेके जाती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। तो उसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। किस तरीके के वृक्ष लगाएं, मूंज और करील, वो बांस वाला करील नहीं, ठीक है, करील के वृक्ष लगाएं, जिससे क्या होगा, जो मृदा का अपरदन वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। किसमें ये होगा, वायु के द्वारा। और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं वृक्षारोपण, और क्या कर सकते हैं वृक्षारोपण के द्वारा, कि जब हवाएं बहेंगी, जब बहुत तेजी से हवाएं बहेंगी तो कोशिश कीजिएगा पेड़ लगाने की कतार में लगाएं। लाइन से पेड़ लगाने का फायदा क्या होता है कि हवा आती है, टकराती है, फिर उससे टकराने के बाद फिर उससे टकराती है, ऐसे करते करते उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिस प्रकार से वेदिका और पट्टी के, इसमें हमने पानी को रोका था, इसमें हम हवा को रोकेंगे। हवा को कैसे रोकेंगे, लगातार सब लाइन में पेड़ लगाएंगे तो एक बार हवा इससे टकराएगी, उससे टकराएगी, ऐसे टकरा टकरा के उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप देखते हैं ना, साइंस वाले हैं, हम देखते हैं कमरे से जब हवा आती है, एक तरफ का दरवाजा खोल दो, एक तरफ का बंद कर दो, तो हवा कभी नहीं लगेगी, क्योंकि जब इधर से हवा गुजरेगी उधर क्रॉस नहीं होगी। अगर एक साइड से हवा आती है, दूसरी साइड हवा गुजर जाती है तो आपको हवा लगती है। अगर एक साइड से हवा आती है, दूसरी साइड क्रॉस नहीं करती तो वो नहीं लगेगी, क्योंकि जब वो टकरा के फिर वापस आ जाएगी तो फिर सामने वाली हवा जब आएगी वो आके टकराती रहेगी, वो आपको हवा लगेगी ही नहीं। समझ रहे हैं ना। इसीलिए गर्मी वगैरह में देखते हैं ना, खिड़कियां क्यों खोली जाती है, कि हवा चारों तरफ निकलेगी तब ना हवा लगेगी। समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वृक्षारोपण में किया क्या जाता है
कि वृक्षारोपण में जो पौधे होते हैं उन्हें कतार से लगाने की कोशिश करें। कतार से लगाएंगे तो हवा की गति को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है जानवरों के चरने पर नियंत्रण। जानवर क्या काम करते हैं, ठीक है, जानवर देखिए जब वो खाते हैं चारे को, किसी चीज को खाते हैं तो पहले क्या करेंगे, या तो मुंह से उस घास को उखाड़ देंगे, है ना, या तो जहां पैर रखेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, बरसात होगी वहां की जमीन क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, है ना, मतलब वहां की जो जमीन है वो कठोर हो जाएगी, और कठोर हो जाएगी तो वहां किसी चीज का हम उत्पादन नहीं कर सकते। या तो वो उखाड़ देंगे तो क्या होगा, वो धूल बन गई, हवा आएगी उड़ जाएगी, है ना, या फिर दूसरे तरीके से वो क्या हो जाएगी, जहां पे वो पैर रखती हैं वहां पे क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, और बारिश होगी तो वो जमीन क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, है ना, कठोर हो जाएगी, जिसके बाद वहां पे किसी चीज का हम उत्पादन नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया। बेस्ट ऑफ लक।